दोस्तों आज पेश है एलियन फाइटर टोट्स। ये एक और चित्र है दोस्तों। दुनिया भर के खगोलविदों का कहना है कि हम इस सवाल का जवाब बहुत करीब हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सवाल का जवाब के लिए नए ग्रहों की खोज करें, उनकी तस्वीर उतारें और अंततः उन पर जीवन की संभावना का पता लगाएं। सब बकवास है मेरे भाई। आज हम संचार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुके हैं। क्या ज़रूरी है कि ऐसे ग्रहों को ढूंढने की जिन पर जीवन हो सकता है? मौज कर भाई। क्यों न संचार की असीमित सावधानों की ताकत से हम सीधे अंतरिक्ष मानवों को एलियंस से संपर्क साधें। खोज कर मेरे भाई लगता है उन्हें भी ये कमाल का आइडिया फिल्म कोई मिल गया से आया है। चुप, हम वैज्ञानिक लोग आइडिया चुराते नहीं, खुद डेवलप करते हैं। लेकिन हम एलियंस से संपर्क साधेंगे कैसे? मेरा मतलब है कि MTNL से लैंडलाइन फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, वायरलेस वॉकी टॉकी या एवरेस्ट चींटी से भोंपू की आवाज़ लगाएं। इनमें से एक भी नहीं। हम भी मशीन से एलियंस बुलाएंगे जिसके कोई मिल गया कि रिकित रोशन ने बुलाया है। मैं अभी कंप्यूटर पर जाकर पता लगाता हूँ वो मशीन कैसे बनती है। मिल गया। फिल्म निर्माण के साधनों से वेबसाइट में मशीन पुर्जों की जानकारी फीड है। मौज कर। जिसके मुताबिक हमें चाहिए एक सरसों के तेल का खाली टीन का साफ किया हुआ डब्बा और ईयरफोन बनाने के लिए 4 स्टील के गिलास, 4 स्पीकर, एक एम्पलीफायर, एक माइक, एक पुराना रेडियो, एक टेप रिकॉर्ड, एक महान महान गायक KL सहगल के गानों का रिकॉर्ड, एक टीवी एंटीना, एक लोहे की बाल्टी, एक नहाने का वाला मग्गा, एक गीजर, एक ठूठी, एक शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन और तौलिया। मेरे भाई, हम संपर्क साधने की मशीन बनाने जा रहे हैं या बाथरूम? तुम समझा नहीं। विशेष मशीन, इसमें जल के वाष्प को संचार तरंगों के माध्यम से बनाया गया है। ध्वनि तरंगे सहित जल वाष्पीकृत होकर सुंदर आकाश में पहुंचेगा और वहां संचार साधनों में घुसपैठ करके एलियन तक पहुंचेगा। ही ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद मशीन बन गई। मेरे भाई तू कहाँ है? बस वहाँ। क्या ढूंढ रहा? थोड़ा किस लिए? इस काम के लिए तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए भाई। उसी के लिए थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। नहीं, रहने दे भाई, मेरी पीठ बाद में ठोकियो। पीठ ठोकने के तरीका मुझे बता दूंगा, पहले तू इधर आ। माँ के मरते वक्त तेरी जिंदगी मुझे सौंपते वक्त वचन लिया था कि छोटे भाई को अपनी हर खुशी में अपने साथ रखना। खोज कर मौज कर के साथ जंगल में एकांत क्षेत्र में पहुंचा। अब यह मशीन काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हेडफोन मेरी तरफ कानों में चला ले। उसके बाद मशीन में कनेक्टेड इंटरसेट बैटरी गीजर ऑन कर दूंगा ताकि जल की वाष्पीकरण शुरू हो जाए। फिर हम माइक से एलियन से संपर्क साधेंगे और जल वाष्पीकरण तरंगे की हमारी आवाज़ एलियन तक पहुंच जाएगी। हाँ, जाओ जाओ। क्या तुम्हारी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच तो रही है।
अरे भाई, ये कौन को बोला? ये मुंबई के साथी चोर की हाथ की सफाई। शहर में पुलिस लोग की पिटाई से डर कर छुप कर चोरियां करता हूँ, मगर यहाँ तो मुझे किसी का डर नहीं। अपनी कीमती चीज़ें मेरे हवाले कर दो, जैसे नकदी, अंगूठी, चैन वगैरह। हमारी सारी कीमती चीज़ें इस मशीन को बनाने में बिक गई। ये कैसी मशीन है? ये अंतरिक्ष मेहमानों को बुलाने की मशीन है। आ जाओ कहकर हम इन्हें ये बुला रहे हैं। ओह, फिर तो फिर तो मैं भी बुलाता हूँ तुम्हारे पास। तो मुझे कुछ मिला नहीं, उनके पास जरूर मिलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धाड़, वो बेचारा कहाँ गया? ऊपर से पता नहीं क्या गिरा जो उसे लेता हुआ पाताल में चला गया। जरूर उल्का होगी, हमारे बुलाने पर आई होगी। इसका मतलब भाई, हमारी मशीन काम कर रही है। हमारी आवाज़ अंतरिक्ष में विध्वंस पहुंच रही है। मशीन की क्षमता के दोनों उत्साहित कर दिया। ये आवाज़ें फ्रिक्वेंसी थोड़ी और बढ़ाता हूँ। कंप्यूटर कंप्यूटर के सबसे पहले बड़ी हुई उस फ्रिक्वेंसी को कैच किया। ये आवाज़ तो मेरे कंप्यूटर से आ रही है। कंप्यूटर, हाँ मास्टर, कोई हमें बुला रहा है। तो फिर चलो, शायद बुलाने वाला किसी मुसीबत में फंसा हो। गनीमत थी कि मुसीबत आई नहीं थी। तुम कौन हो? मुझे पहचाना नहीं? मैं टार्जन हूँ। तुम जोर जोर से चिल्लाते रहे, आ जाओ, तो मैं आ गया। लेकिन हमें तुम्हें नहीं बुला रहे थे। तो फिर ठीक है, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाता हूँ। मैं फ्रिक्वेंसी थोड़ी और बढ़ाता हूँ। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। कोई ना कोई एलियंस हमारी आवाज़ सुनेगा। आने वाले का सिलसिला रुका नहीं था। मेरा नाम क्रिपन है। ये मेरा इलाका है। यहाँ बिना खीर लिए जो भी आता है उसे गोली गोली खिलाकर भेजता हूँ। जंगली किंग क्रिपन। टोड्स भी आ गए थे। हमें बुलाने वाले वही हैं जिन्हें डाकुओं ने घेर रखा है। मुझे तो आकांक्षा हो रही है कि कोई मुसीबत है, वरना ऑन दी वेट फालतू में कोई किसी को नहीं बुलाता। ये मेंढक कहाँ से आ गए? खैर, इतने बड़े। आह, किरपन, मुझे तो लगता है ये खीर के साथ साथ हमें भी हलवा पूरी भी खिलाएंगे। भाई, ये तो जानवर हैं, न न इंसान है ना जानवर। अगर इंसान भी लग रहे हैं और जानवर भी, इसका मतलब ये एलियंस आ गए। शूटर प्राण प्राण निशाना चूक कर उनकी ओर आ गया। ओह, ये तो हमें ही मार रहे हैं भाई। भाग भाई भाग। एलियंस यानी अंतरिक्ष मानव। कृपन अब कोई खाई खीर का स्वाद भूल गया चुका था। जंगल पर अपना राह चलता है, भून दो इनको। गोली जंप बचाओ। टोर्स जंप। शूटर हमारे नीचे पहुंचने से पहले उन्हें हाथों से विस्फोटक हथियार छूट चुके होने चाहिए। वे मेंढक कहाँ गए? वे रहे बादलों के पास। शूटर ऊपर से ही वाणों की ऐसी वर्षा की हथियार दुश्मनों के हाथ से बेकार हो गई। हाथ भी बेकार हो गई, क्योंकि इनकी बंदूक तो मैं सलाद बना दूंगा। शूटर, मेरे वाले शिकार पर हथियार उसके हाथ से मत छुड़ाइयो। मगर ये वो सलाद खा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा भूसा इसे दिन में तारे दिखा देगा। मारो, दुश्मन भाग गई। ये क्या है? मुझे तो कोई म्यूजिक सिस्टम लगता है। म्यूजिक सिस्टम में नल थोड़ी ही होता है, और
इसमें तो गर्म पानी आ रहा है। बड़े दिनों बाद हॉट वाटर मिला है। इससे थोड़ा कीचड़ मिला होता तो नहाने में मज़ा आ जाता। नहाने के बाद में ज़मीन पर लेट लगा लियो। तेरे गीले शरीर पर कीचड़ अपने आप बन जाएगा, जैसे कुत्ता करता है कि। मगर मशीन की ठोटी से पानी शोर से कटर शूटर की आवाज़ तक नहीं पहुंची। मुझे कोई म्यूजिक सिस्टम लग रहा है। शूटर, नाना बंद कर। हम जिस काम के लिए आए थे वो अभी आधा ही हुआ है। अभी हमें उनको बताया तो नहीं कि हम उनकी मदद के लिए आए गए, लेकिन वे लोग तो भाग गए जिन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया था। पर मास्टर, उनको बताना तो चाहिए था। बदमाश से डर कर भाग गए और हम उन्हें डराने अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब हम ये बात किसको बताएं? और हम उनको बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा? बताना तो पड़ेगा। हम उसे बुला कर लाते हैं। कैसे बुलाएंगे? वो तो हम भी ऐसे ही बुलाते। हम सब मिलकर आवाज़ लगाते हैं। वो हमें ऐसे ही बुला रहे थे, आओ 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 आओ। और टॉर्च की आवाज़ बादलों तक पहुंच जा रही थी। ये बादलों ये बादल ही था या कोई उड़न तस्त्री? मगर वो बादल के सेब में कोई उड़न तस्त्री थी। निसंदेह ही आकृति अंतरिक्ष मानव की थी। मैं अपने ग्रह के अलावा किसी अन्य ग्रह के जीवन की तलाश में निकला हूँ और मुझे कोई मिल गया। ये ज़रूर मैं ये ज़रूर मेंटल होंगे। मेंटल मुझे पहुँच मेंटल मुझसे संपर्क साधने की चेष्टा कर रही है। मुझे कोई बुला रहा है। ओह, यही है मेंटल प्राणी, अद्भुत प्राणी। आखिर मैंने ढूंढ ही लिए। मास्टर, और कितनी देर तक पुकारेंगे? हाँ, अब तो गला थक कर टटर करने लगा है। इसके सामने इसी रूप में आऊँगा तो मुझे देखकर मेंटल भयभीत हो जाएंगी न हो जाए, इसलिए मुझे इन जैसा बनना होगा। और टोल्स का सबर जवाब देने लगा, अब हम और नहीं बुला सकते। हाँ, उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। वापस उछलो। अरे ठहरो, रुको। अज्ञात आकृति जो टोर्च की शक्ल ले चुकी थी। ओह नहीं, ये लोग ये समझकर वापस चले गए कि इन्हें बुलाने पर कोई नहीं आया। ये तो शीत शांतिलता के खिलाफ है। मेंटलों में हमारी अच्छी धारणा नहीं बनेगी। मुझे इनके रोक कर इन्हें बताना होगा मैं आ गया हूँ। और टोर्च वापस गटर में घुस चुके थे। ओह, कहाँ गए? मैंने उनके पीछे जाने की थोड़ी देर कर दी, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगा और ये पूछ कर रहूँगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, वरना मेरा नाम भी जादू नहीं। मगर बुलावा तो ने किसी ने और ने था। ठहर जा भाई, रुक जा। अब अपनी वैन में पहुंच कर ही रुकेंगे भाई। नहीं, उसके पहले ही रुके, क्योंकि अभी मुझे एक विचार करौंदा है। कैसा विचार भाई? मैं सोच रहा हूँ कि हम जंगल में क्यों आए, अपनी मशीन के एलियंस से संपर्क साधने। और हमने किया क्या? संपर्क साधने की कोशिश। उससे क्या हुआ? 4 एलियंस आ गए। तो फिर हम भाग क्यों? एलियंस के आते ही उन गुंड सहित हम पर हमें भी मारना शुरू कर दिया, इसीलिए डर कर। नहीं, हमें नहीं नहीं, हमें नहीं भेज कर भाई, हमें नहीं। वे गुंडों को ही मार रहे थे। हमें गलती से लगी। हम कोई गुंडे डाकू थोड़ी ही हैं।
क्या मतलब? मतलब ये भाई कि जिसको बुलाने के लिए हमने इतनी मेहनत की, जब भी आ गए तो हमें उससे डर कर क्यों भाग आए? अरे हाँ भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। अब इस गड़बड़ को दूर करना होगा। हमें वापस वहां जाना होगा, शायद वो अभी वहीं हो। यहाँ पर तो कोई नहीं है। वे बहुत देर से आए थे और यहाँ टॉयलेट भी नहीं है। आसपास देखते हैं, क्या पता फ्रेश होने के लिए बैठ गए हों, आसपास तालाब में कहीं नहा रहे हों। मैं मशीन दोबारा संपर्क करता हूँ। ओह ये क्या, इसकी तो पानी की टंकी खाली है। कोई इसकी टूटी खोलकर सारा पानी बहा दिया। इस कारण सर्किट गर्म होकर फूक गया। सर्किट दोबारा बनाना पड़ेगा। वो मुझे वो आसपास कहीं नहीं दिखे। खोज खोज कर पाई। हमारी बेवकूफ़ी के कारण वो आकर हमसे बिना मिले ही चली गई। शुक्र है भाई, मशीन तो अपनी जगह पर खड़ी मिल गई। हाँ, इसे उठाकर वापस लैब ले चलो ताकि इसे दुरुस्त करके एक बार फिर उसे बुलाने की चेष्टा की जा सके। पता नहीं अब वे आएंगे या नहीं। जादू अपने ग्रह के एक नए वातावरण में आ गया था, लेकिन यहाँ का वातावरण मेरे ग्रह के वातावरण जैसा ही है। वैसे ही सड़कों पर दौड़ते वाहनों की कतारें, ऊंची ऊंची इमारतें। इतने बड़े शहर में मुझे मुझे चारों मेंटल मेंटल कहाँ कहाँ मिलेंगे? उन्हें बुलाया। उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। उन उनसे ये पता करना बहुत ज़रूरी कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। हमारे ग्रह पर किसी को बुलाने पर न जाना दुरुस्तता मानी जाती है। इसलिए अरे ये क्या, यहाँ लोग तो विभिन्न रूप की आकृति शक्लों के हैं, क्यों ये वैसे नहीं जिन्हें देखकर मैंने अपने आप को उन जैसा बनाया? मैं तो समझ रहा था कि सभी मेंटल वैसे ही होंगे। हमारी मांगे पूरी करो, नौकरी दो या गद्दी छोड़ो। मेरा भी यही हाल है। नौकरी दो, एडवांस चेक दो। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल बिल पे करना है, उसके लिए डाका मारूंगा क्या? बाकायदा वादा खिलाफी नहीं चलेगी। रोजगार देना सरकार का वायदा है। भैया क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? मुझे देखो, मेरे हाथ में ये डिग्री है। इसे आज 20 साल पहले हासिल किया। तब से आज तक नौकरी की तलाश में हूँ। गुरुद्वारे न होते तो भूखा मर जाता। नीचे गटर में शोर टोर्च शांति में खलल डाल रहा था। जब इन्होंने हमें बुलाया था तो फिर भगा क्यों दिया? ओह शूटर, जरा ऊपर जाकर देखना, इतना हल्ला कौन मचा रहा है? जादू बेरोजगारों की व्यवस्था को समझ रहा था। नौकरी नौकरी नौकरी, ये लोग परेशान हैं। हमारे ग्रह में दया, धर्म, परोपकार को प्राणी को सर्वहित कर्तव्य माना गया है। जहाँ नागरिक परेशान होते हैं वहाँ तरक्की कदम निकल जाता है। ईश्वर ने मुझे ऐसी शक्ति प्रदान की है, मैं इन सब की जरूरतें को पूरा कर सकता हूँ। ईश्वर की इच्छा से मैं यहाँ पर आया हूँ, इन्हीं की मदद करूँगा। मेरे मस्तिष्क में किसी भाषा को ट्रांसलेट करने की क्षमता वाली चिप लगा है। इसकी भाषा समझ और बोल सकता हूँ। शांत हो जाइए, शांत शांत हो जाइए। अरे अरे, ये कौन है? स्पाइडरमैन की तरह टोडमैन, ये हमारी भाषा भी बोल रहा है। मेरा नाम जादू है, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। भगवान हो क्या? नहीं, दूर ग्रह से आया एक अंतरिक्ष मानव हूँ। मैं तुम्हें रोजगार दे सकता हूँ। घबराओ नहीं, सरकार नहीं दे पाई तो ये कहाँ से देगा? तू हमें रोजगार कहाँ से देगा? ये तेरी इंडस्ट्री कहाँ है पर है? कोई ऑफिस वगैरह है भी या नहीं? ये सब ब- बनाने
में मुझे कितनी देर लगेगी? परोपकार के लिए ईश्वर ने उसे जादू शक्तियाँ दी थी और रिविस रिविस बन गया ऑफिस। ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। लो, ऑफिस तो बन गया। अब तुम लोग यहाँ पर खड़े 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 हो, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारी सीटों पर भेजता हूँ। रिक्स रिक्स। अरे, ये लोग सचमुच ऑफिस में अपनी सीटों पर पहुंच गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें काम मिल गया। तेरी सीट पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तख्ती लगी है। लेकिन मुझे तो सिर्फ सॉफ्टी का पता है। वैसे मेरे पास स्कूटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट है। सर, इधर कंप्यूटर की आवाज़ आवाज़ कर रहा है, उसका कार्बोरेटर साफ करना होगा। बेवकूफ़ो, काम तो तुम्हें मिल गया, मगर तनख्वाह कौन देगा? हाँ, पहले एडवांस चेक तो ले लो। जिससे ये ऑफिस में काम दिया वही तनख्वाह देगा। वो तनख्वाह कहाँ से देगा? वो तो चला गया। पहले उसे ढूंढ लो। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो बाहर ही होगा। वो बाहर ही था। हो रहा। अरे, पर पुराने कोट हैट नहीं पहना हुआ था। ये वही है। कोट हैट पहनने से किसी की असलियत नहीं छुप जाती। हमें अपने ऑफिस दिया, काम दिया, अब तनख्वाह दो। हमारे पास ऑफिस आने के लिए किराए वगैरह, पेट्रोल वगैरह के पैसे कहाँ हैं? ऑफिस, काम, तनख्वाह। ये लोग पागल तो नहीं हो गई? भाई जादू, जादू भाई, हमें तुमने तो कहा था कि तुम अंतरिक्ष के मानव हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का काम है। अपना हाथ घुमाओ और जादू करो और हमें चेक दो। जादू भाई, मेरा नाम भी शूटर है। मैं जादू नहीं आता। मगर अभी अभी तो तुमने जादू से ये शानदार ऑफिस दिया और तनख्वाह क्यों नहीं देते? ये क्या करता है बेवकूफ? बॉस का गिरेबान पर हाथ डालते हो? मामला प्यार से सुलझा जाएगा। मैंने इसे ऑफिस कब दिया? शूटर बैठे, लगता है ये पागल खाने से मैं आ गया। इस वक्त तू यहाँ पर अकेला है। टोर सेक्शन कहने वाले लिए कंप्यूटर भी नहीं है यहाँ। यहाँ से खिसक ले। अरे, वो हमारी तनख्वाह तनख्वाह दिए बगैर जा रहा है, पकड़ो इसे। वो गटर में चला गया। अब हम गटर में नहीं घुस सकते। म्यूनसिपालिटी कर्मचारियों को बुलाना होगा। बुलाने की जरूरत नहीं, ये सरकारी भूमि है और ये अवैध निर्माण, इसको बनाने की अनुमति नहीं नहीं दी गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना ऑफिस रिश्वत दिए बनाने की? अरे, हमारा ऑफिस क्यों तोड़ रहे हो? टोर्च के दिमाग में बवंडर उठने लगा। ये तू क्या कह रहा है शूटर? जब तू जादू नहीं तो शूटर है, तो वे तुझे जादू क्यों समझ रहे थे? वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। काम तो खुद हमारे पास नहीं है और हम उनको क्या काम दे सकता हूँ? इतने सारे लोग अगर शूटर पर जादू समझ रहे थे तो कोई गड़बड़ है और हमें इस गड़बड़ का पता लगाना चाहिए। वे लोग अभी भी वहीं होंगे। मैं टोर्च सेक्शन बोलने के लिए तैयार हूँ। टोर्च एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। मास्टर, वो देखो, उन लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। हमें आप ऑफिस की बिल्डिंग नहीं बचाई, वो तो जादू ने बनाई थी। वो टोड जैसा था। वो अपने आप को अंतरिक्ष का मानव कह रहा था। मास्टर, टोड तो हम हैं और हमारा नाम क्यों ले रहे थे? और जबकि हमने कोई जादू नहीं है। कहीं टोर्च देव ने किसी पांचवें टोर्च को तो राजापुर में नहीं भेज दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो टोर्च देव हमें पहले ही बता देते और उन्हें हमारे पास भेजते। टोर्च, मुझे तो सलमान खान का जुड़वा फिल्म याद आ रही है। उसमें एक ही शक्ल के दो सलमान खान होते हैं।
हाँ, वो फिल्म तो तेरे साथ मैंने भी देखी थी। कटक करता कोई है और भरता कोई और है। कंप्यूटर तू क्या कहता है? अगर जादू की शक्ल सूरत हमारे जैसी है तो जुड़वा वाली बात में दम है मास्टर। इससे पहले कि वो हमारा नाम पूरा ही मट्टी में मिला दे, हमें उसे ढूंढ कर उसकी असलियत का पता लगाना होगा। तो फिर चलो। जादू भी चला जा रहा था। अल्लाह के नाम पर दे दे भीख का ठैया, भीखू का ठैया, तुम्हें क्या चाहिए? भीख दे दो अल्लाह के नाम पर। तुम मुझे सर्कस और कमाई देता। भीख दे दो अल्लाह मुझे सर्कस और कमाई देगा। भीख? हाँ, कुछ भी दे दो जिससे मेरी रोटी चल जाए। धन, रोटी, कपड़ा, कुछ भी चलेगा। ओ भीख, तो तू भिखारी है? हाँ, भीखू, भीख मांग कर गुजारा करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ भीख नहीं मांगता। जिसको जो चाहिए होता है वो जादू से खुद पैदा कर लेता है। अपने दोनों हाथ फैला, जादू तुझे देगा। ले ईंटें? मुझे ईंटें देने ढोने की आदत नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेहनत करने से खराब आदत पड़ जाएगी। अरे बेवकूफ़, ये तो सोने की ईंटें हैं। सोने की ईंट? अरे भाई, ये तो चमक रही है। हमें भी दे दो। वो चला गया। घबराओ नहीं, तुम्हें भीख मैं दूंगा। मेरे पास सोना ही सोना है। ये सोना तेरे बाप का नहीं, इसमें हम भी सब भिखारियों का हिस्सा है। छीन लो। और भिखारी के हाथ से उछली सोने की ईंट सीधे मैन होटल में जा गिरी। ऊपर कोई झगड़ा हो रहा है और झगड़े को रोकना फाइटर टोर्च का काम है। टोर्च एक्शन। बता ईंट किसने मारी? तुम फिर किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? अरे अरे, ये तो वही है। नहीं वही है, नहीं वही है। तुमने सबके सामने मुझे सोने की ईंट क्यों दी? ये सब लोग मेरे दुश्मन बन गए। अब तुम्हें इस इनको भी सोने की ईंट देनी होगी, वरना ये ईंट मेरी खोपड़ी फोड़ देंगे। मैंने तुम्हें सोने की ईंट कब दी? पहले तो तुम अकेले में मेरे पास आए थे, अब अपने तीनों साथियों को ले आए। अपने नाम जादू बताया था। हाँ, हमें भी दो जादू। तुम तो जादू से देते हो। हमें 2-3 ट्रक भरकर ईंट दे दो। हम उन ईंटों को मकान बनवा लेंगे। ऊपर दीवारों पर सोने की ईंटों को छुप जाएंगी और हमें छत भी मिल जाएगी। मास्टर, ये लोग कह रहे हैं कि हमने में से इसे सोने की ईंट भीख में दी है। वो हम नहीं थे, वो तुम ही थे। वही आँख, वही नाक, वही चेहरा, वही शरीर। तुम जादू ही हो। टोड सेक्शन। मास्टर क्यों न मास्टर क्या करें? ये लोग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। मैं समझ गया, इनको सोने की ईंट देने वाला हमारा हमशक्ल जादू ही होगा। अब हमें जादू समझ रहे हैं। भीख मांगना अपराध है मास्टर, इसकी अकल दुरुस्त करनी पड़ेगी। वैसे हमारे जाने के बाद ये ईंट में आपस में लड़ मरेंगे, क्योंकि सोना एक कीमती धातु है। 6,000 रुपये तोला। तो फिर एक बार फिर बोलो। एक्शन। उनके जाने मत देना। भीख मांग कर नहीं, मेहनत करके खाना सीखो। मैं कंप्यूटर पर ईमेल भेज रहा हूँ ताकि पुलिस को घटना पर पहुंचकर कीमती ईंट और भिखारियों को अपने कब्जे से ले ले। टोर्च की मुसीबत और बढ़ा रहा था। वो पुराने जमाने के बड़े बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी है, बिना लोग कोई काम नहीं करते। लेकिन आज के लेकिन आजकल तो जवान और जगत बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं कि उन्हें हम लोगों की नसीहत
नाली गाली लगती है और हमें बोझ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी चिता खुद बनाऊं और उसी में जल जाऊं। बुढ़ापा भी श्राप है। देखो लोगों, मैं माया माया ही माया रह गई, ममता मर गई। मैं सरेआम चिता पर बैठा हूँ, लेकिन कोई मुझसे यह पूछने नहीं आ रहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, सटिया गई हो क्या। लेकिन ये सब लोग ये नहीं सोचेंगे या समझेंगे, अगर मेरे जैसा कोई आग लगाने पर भी नहीं मरा तो अधजला ही रह गया और बच भी गया तो इलाज पर उसका पैसा खर्च हो जाएगा। जितना कमाने के लिए लोग इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, मेरे जैसे बुढ़ापे के लिए उनके पास समय ही नहीं है। वो अपने बाल बच्चे फिर अपने बाल नोचेंगे। ठहरो बाबा, बुढ़ापा भी श्राप नहीं है। जैसे वे लोग मस्त हैं, वैसे आप भी बूढ़े भी मस्त होकर क्यों नहीं रहते। पूजा पाठ कीजिए, अन्य व्रतों से मेल जोल बढ़ाइए, तीर्थ घूमिए, टीवी देखिए, अखबार पढ़िए। कम से एक काम भूलकर भी मत कीजिए, दूसरे को राय देने की। यह सुखी रहने का मंत्र है। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। बुढ़ापे में खुराफातों साथ लेकर आता है। दिमाग के साथ साथ जुबान भी खुराफाती हो जाती है। बक बक करने से बाज नहीं आती। दूसरे के फटे में टांग अड़ाना अपनी जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। इतना बुरा लगता है जब पड़ोसी सुंदर सुंदर लड़कियां बाबा जी कहती हैं। काश बुढ़ापा आता ही नहीं और इंसान हमेशा जवान बना रहता। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम जादू है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हें फिर से 25 साल का युवा बना देता हूँ। फिर से युवा? अब तुम्हें चिंता में चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हारे जैसे और भी कितने बूढ़े होंगे, उन्हें उन्हें भी जवान करना है। अरे अपना नाम पता तो देकर जा बेटा, 50 साल बाद दोबारा मिला जाएगा। कोई बात नहीं। सुनो भैया, तुमने यहाँ किसी बूढ़े को जाते हुए देखा? हमारा बाप था, वो घर से मरने के कहकर निकला था, पर कमबख्त अपनी बुढ़िया को हमारे मत्थे मर गया। अगर वो तुम्हें कहीं उस दिखे तो उसके पास पहुंचा देना, क्योंकि ये चल नहीं पाती, खुद उसके पास नहीं पहुंच पाएगी। ये पोपली का मैं क्या अचार डालूंगा। पर एक काम हो सकता है, अगर वह जादू मिल जाए तो मेरी बुढ़िया को भी जवान कर देगा। फिर हम दोनों एक बार फिर जिंदगी के नए सिरे से शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार औलाद पैदा करने की गलती नहीं करेंगे। पुलिस रेड अलर्ट पर थी। ये तो छलांग सिंह पुलिस जी है। ये तो इतनी बेरहमी से कहाँ भागी जा रही हैं। इन टोर्च की नाक में दम कर रखा है। ये हमारा नाम ले रही है। पता नहीं कमबख्तों के पास जादू की ताकत कहाँ से आ गई। एक बूढ़े को जवान कर दिया और वो पड़ोस की लड़की को भगा ले गया। अब उन्हें पकड़ने की जिम्मेवारी हमारी है। पकड़ो उसे। ओरा, अरे बूढ़े को जवान कर दिया, ये ये भी कोई जादू का काम है। लेकिन सबसे पहले तो तू टॉर्च एक्शन बोल कंप्यूटर, ताकि हम जवान हो गए उस बूढ़े को रोक सके। अपनी पड़ोसन लड़की को उड़न छूकर ले जा रहा है। टॉर्च एक्शन। शैतान बूढ़े रुक जा। शूटर के एक बाण से उसके होश छीन लिए। मिल गया जादू मिल गया। ठहरो जादू भैया, तुमने मुझे तो जवान कर दिया, मगर मेरी बुढ़िया को छोड़ दिया, इसे भी जवान कर दो। जादू? वो जादू? यहाँ भी जादू? और इंस्पेक्टर छलांग सिंह की नज़र भी टोर्च को देख चुकी थी। वो रहे टोर्च, पकड़ो इनको। मास्टर, पुलिस हमको पकड़ने आ रही है, मुझे पर कृपा करो।
और फिर उछलो, रुक जाओ, या तो मुझे फिर से बुढ़ा बना दो या मेरी बुढ़िया को भी जवान कर दो। टॉर्च राजापुर की ऊंची इमारतों की छत पर पहुंच गए। अरे तुम, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे मेंटलो। मास्टर, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। हाँ, सलमान खान का जुड़वा की तरह। मैं तुम्हारा जुड़वा नहीं हूँ मेंटलो, बल्कि मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसा बन गया था ही। मेंटलो, अब तुम्हें मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुला रहे थे। ये बार बार हमें मेंटल क्यों कह रहा है? मेंटल को पागल के कहते हैं। क्या क्या, इसकी इतनी हिम्मत? कंप्यूटर तू बोल। टोट सेक्शन, तेरे कारण हम राजापुर में बदनाम हो गए। उल्टे तू हमें पागल कह रहा है? हम तुझे मेंटल दिखते हैं? तुम गलत समझ रही हो। हमारे ग्रह पर मेंटलों का मतलब वही होता है जो तुम्हारे ग्रह पर एलियंस का होता है। मतलब जो भी हो, लेकिन अब तुम्हें वही वापस जाना होगा जहाँ से तुम आया है। नहीं, यहाँ के मेंटलों से मेरी मदद की जरूरत है। मैं बहुत दुखी वो बहुत दुखी और परेशान है। मैं उनको जादू से सबके दुख दूर किए बिना नहीं जाऊंगा, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। मास्टर, हमने उसको नहीं पकड़ा तो वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। फाइटर ट्रोल्स कूद कूद कर सड़क पर आ गई। कहाँ गया वो? आया तो इसी तरफ था। लोगों की भीड़ चप्पे चप्पे पर जादू को ढूंढ रही थी। उन्हें मिल गए टोर्स। एक नहीं, चार चार मिल गए। अब इन्हें जाने न देना। एक ढूंढो, मिलते चार हैं। हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। हम फाइटर टोर्स हैं। हाँ, और वो जादू है। हमारी शक्ल सबको धोखा दे रहा है। हम लोग आपको सच्चाई बताने के लिए यहाँ रुके हैं। जादू से ही आता है, हमें नहीं आता। हम जादूगर नहीं हैं। हमें हमारी बात पर यकीन कैसे आएगा? मास्टर, हम सबको जादू करके दिखाओ। अगर जादू हो गया तो हम जादूगर, नहीं तो फाइटर टोर्स। हमें तो जादू आता ही नहीं, इसलिए जादू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें तुम्हारी शर्त कबूल है। और जादूगर पत्थर के फूल उगते हैं, ये वाला जादू करके दिखाता हूँ। आम के आम, आम जाम ताम पत्थरों के फूल बन उग जा। फूल बन गए। फूलों कैसे उग गए मास्टर? ये तो मुझे पता, ये तो तुझे ही पता होगा बेवकूफ। ये मेरी करामात है ही। तुमने मेरा मुझे मारा, अब थोड़ा मज़ा भी तो तुम्हें चखाऊंगा। जादू से पत्थर के फूल मैंने उगाए हैं ही। पहली बार गलती से जादू हो गया, इस बार जादू मुझे करने दे। कंप्यूटर, जादूगर टोप से कबूतर निकालते हैं। बाब बाबूला ही बन जा टोपी कबूतर। मास्टर, ये क्या हो रहा है? मुझे भी आज ही पता चला हम भी जादूगर हैं। वाह, मज़ा आ गया। अब तो जादू कर, करना जैसे मैं कहूँ। मास्टर कंप्यूटर, इस बार जादू मैं करूँगा। मुझे जादू बिल्कुल भी नहीं आता ही। मेरे ट्रक में गोल सजावटी चिकने पत्थरों से भरे हुए हैं। इन पत्थरों पर पारस बना दो, जिसे छूते ही सोना लोहा सोना में बदल जाता है। छू छू पत्थर बन जा पारस पत्थर। भाइयों, एक एक करके पत्थर ले लो और यह लोहे को छुआ कर देखो। साधारण पत्थर पारस पत्थरों में बदल तो नहीं गए? अरे, मैंने पत्थर गिरल से छुआया, गिरल सोने की हो गई। मेरे पत्थर से दुकान का शटर सोने का हो गया। सभी पत्थर पारस में बदल गए, और लोग सोने लोहे को सोना में बदल रहे हैं। अब तुम नहीं कह सकते कि तुम जादू नहीं हो। हमारी बुढ़िया को भी जवान कर दो। ये सोने की ग्रिल मेरी, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा।
अबे इसे उखाड़ने में तेरी मदद तो कर सकते हैं। शिविर का ढक्कन पारस को छुए जाते ही सोने का हो गया और सैकड़ों लोगों के हाथ में पारस पत्थर लग चुका था। अब वे उनको तलाश रहे थे जो लोहे की। लोहा मिलेगा तो कबाड़ी की दुकान पर से सारा खरीद लूंगा। लोहा मिलेगा तो आयरन की दुकान पर सारा लोहा मैं खरीद लूंगा। लोहा मिलेगा हार्डवेयर की दुकान पर। भाई जितने नट बोल्ट पेचकस हथौड़ी सब मुझे दे दो, मैं दुगनी कीमत दूंगा, मैं चुगनी दूंगा। और गडरिये की दुकान को ढूंढ रहा वो रही लोहारों की बस्ती, वहां मिलेगा लोहा। सैकड़ों लोग, सैकड़ों आदमियों और सैकड़ों पारस पत्थर द्वारा वहां लोहा दिखा, वहीं सोना बनाने का जुनून सा चढ़ गया। पूरे राजनगर में खलबली मच गई। सोना सोना, मैं करोड़पति हो गया। और शहर में छोटे अपराधियों को क्या चाहिए? लूटो, सोना ही सोना। दुकानें के शटर को अपने कब्जे में कर लो। रोड सेक्शन, कंप्यूटर, ये सारे गड़बड़ हमारे हाथों हुई है। अब हमें इसे रोकना होगा। लेकिन हमारे हाथों में जादू करने के गुण कहाँ से आए? वो जादू। कमिश्नर के होश उड़े थे। क्या राजा क्या राजापुर में सोने के दाम अचानक 10 रुपये किलो? हाँ, लोहे के दाम अचानक 10,000 रुपये तोला हो गए। चारों ओर लूटमार मच गई। और क्या क्या लेंटर में लोहे के सरिये निकाल कर लोग अपने घरों में को भी तोड़ कर ये बेड़ा गर्क। मास्टर, सारा शहर खंडर बनने वाला है। कंप्यूटर का दिमाग में वो नाम गूंज रहा था। मास्टर, ये शराब जरूर उसी जादू की ही है। वो यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, वरना हमें जादू कहाँ आता है? जादू तो उसी ने को आता है। उसी की पिटाई कर दी थी। इस बात से गुस्सा होकर उसने ऐसा किया। वो रहा जादू। शूटर बांध छोड़। मशीन फिर काम करने लायक हो गई है मौजकर। तो फिर से एलियंस से संपर्क साधने की चेष्टा शुरू करें। आओ। और हम कामयाब हो गई। आ गया एलियंस। एलियंस नहीं, ये जादू है, मुसीबत है। अरे, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। ए टोर्च भी वहां आग पहुंचे। अरे, ये तो 5 हैं, मगर उस वक्त तो 4 ही थे। अरे, ये तो वही है जिन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया था, फिर बुलाकर भाग गई। हाँ, तुम एलियंस को देखकर घबरा गई, लेकिन तुम 4 थे, अब 5 कैसे हो गई? हम 4 ही थे। और हमें तुम एलियंस कह रहे हो? एलियंस तो कमबख्त जादू है जिसे तुम हमारा 5वां साथी समझ रहे हो। हाँ, मैं जादू हूँ। सुदूरबीन भेज तारामंडलों के बीच यहाँ से कोई 1000 प्रकाश वर्ष दूर 420 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से पृथ्वी पर मुझे रेडियो सिग्नल मिले। मैं समझ गया कि पृथ्वी पर में जीवन है और मैं यहाँ चला आया। और अब यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे बुलाया है। मैं यहाँ रहकर लोगों का भला करूँगा। लेकिन तुमने इतनी अकल नहीं है कि किसका भला किस तरह करना है। हर और गड़बड़ हो रही है। तुम्हें जाना ही होगा। मुझे अपना जादू तुम पर चलाने पर मजबूर मत करो। कंप्यूटर, ये जादू से मास्टर को तोता बना दे। ओ, तो इसे इस मशीन से द्वारा बुलाने पर आया है। यारो, इसे वापस भेजने का तरीका मिल गया। आओ, आओ, आओ कहने पर ये आया है। तो जाओ जाओ जाओ, चले जाओ कहने पर ये वापस चला जाएगा। चले जाओ, चले जाओ। ओह नहीं, मुझे वापस मत भेजो। उप, मुझे
जाना होगा, क्योंकि कहने कहने के बाद भी रुकना जलालत होती है। लेकिन मेरे जाते ही मेरा फैलाया जादू टूट जाएगा और अगले ही पल हुर्रे वो लौट गया। मुझे तुमसे ये तुमने क्या किया? उसे कितनी मुश्किल से बुलाया था। हम इस मशीन को फिर बुलाएंगे भाई। जादू के लौटते ही जैसा था वह पहले से की तरह वैसा ही हो गया। सारा सोना फिर से लोहा बदल गया। ये क्या हो, मैं फिर से बूढ़ा हो गया। अच्छा हुआ उस जादू के बच्चे ने मेरी बुढ़िया को जवान नहीं बनाया। इंस्पेक्टर छलांग सिंह तो देख ही चुका था गड़बड़। असल सूत्रधार कौन थे? ये सारी गड़बड़ तुम दोनों भाइयों की वजह से शुरू हुई है और फंस गए बेचारे फाइटर टोड। हमें अपने हमें अपने फंसने का इतना दुख नहीं जितना इस बात की खुशी है कि जादू अपने घर लौट गया और राजापुर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। समाप्त दोस्तों।